नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा पथ झारखंड में। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो भारत में स्थानीय स्वशासन की रीढ़ मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे पंचायती राज की उत्पत्ति, 73वां संविधान संशोधन, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य को। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेड, सीजीएल दरोगा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। स्थानीय स्वशासन राज सूची का विषय। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? तो राज सूची का विषय है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी कहा था। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में स्थानीय संस्थाओं की विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1687 ईस्वी में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम सभा पंचायत का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 बोलता है क्या? कि राज्य जो ग्राम पंचायत का गठन करेगा। 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की थी। इन दोनों कार्यक्रम को जांच हेतु योजना आयोग ने, किसने? तो योजना आयोग ने बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में सन 1957 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है कब? तो 1959 में अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट है, समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या इस यही समिति ने बलवंत राय मेहता समिति जो था अपना रिपोर्ट जो सौंपा था कब? 1959 ईस्वी में। इस समिति ने क्या किया था कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का सिफारिश की थी। इस समिति की रिपोर्ट पर भारत ने पहली बार कहां पे? तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला, गांव पूछेगा तो बगदरी गांव में। कहां पे? बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय वहां राजस्थान का जो मुख्यमंत्री पूछेगा तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज का संस्थाओं का स्थापना की गई थी। इसी बात पर महात्मा गांधी ने बोला क्या? कि भारत का आत्मा गांव में बसती है, इसलिए गांव को आत्मनिर्भर बनाइए। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार, कब? 1977 ईस्वी में बोलता है क्या? मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? तो 1977 ईस्वी में क्वेश्चन पूछता कि द्विस्तरीय व्यवस्था जो दिया था, कौन दिया था? अशोक मेहता समिति ने 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में दिया था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत बताएं आपको। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात कही है। 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के सरकार द्वारा, कब? राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया
और इस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की बात किसने कही है, तो ये आपका रहा 1986 ईस्वी में। कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अध्यक्षता जो समिति आई थी वही संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। इस समिति ने ग्राम सभा को बिना जड़ की घास की संज्ञा दी। क्वेश्चन पूछेगा कि बिना जड़ की घास की संज्ञा किस समिति ने दिया है ग्राम सभा को, तो ये आपका रहा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो बना था 1986 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त दी जाती है। यह अधिनियम जो है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो कहाँ पे? एक मणिपुर, मेघालय, नागालैंड को छोड़कर भारत में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बोलेगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो लागू हुआ था और आया था 92 में, तो इसके अनुरूप जो चुनाव करवाने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन था? तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक था। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के समय जो है प्रधानमंत्री पूछेंगे तो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। अब देखते हैं पंचायती राज के विभिन्न समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समिति पंचायती राज से संबंधित है, कौन कौन सा समिति है इसको याद करना है डेट के साथ, तो ध्यान से सुने। पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 को। दूसरा है एल सिंघवी समिति, ये बताए थे आपको 1986 में आया था। अशोक मेहता समिति कब आया था? तो 1977 में आया था। पी के थुंगन समिति कब आया था? 1988 में आया था। जीवी के राव समिति कब आया था? 1985 में आया था। संथानम समिति कब आया था? तो 1962 में आया था। सादिक अली समिति कब आया था? तो 1964 को आया था। गौडगिल समिति कब आया था? 1988 आया था। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 को। सिंघवी समिति कब आया था? 1986 को। अशोक मेहता द्विस्तरीय दिया था कब? 1977 को। थुंगन समिति आया था 1988 को। जीवी के राव समिति कब आया था? 85 में। और संथानम समिति पूछेगा तो 1962 में। सादिक अली समिति पूछेगा तो 1964 में। और गौडगिल समिति पूछेगा तो 1988 में। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पी के थुंगन समिति, जीवी के राव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां हैं जो आपको याद रखना है डेट के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बताए थे, तथा संविधान में एक नई सूची, तो 11वां अनुसूची को जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों हेतु कितना 29 विषय को रखे गए हैं। इसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें पंचायती राज पद्धति अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य, मतलब राज्य सरकार को अनिवार्य कर दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को आपको अपनाना ही होगा। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया है? तो मई 2004 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को गठन किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से कुछ पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। भाग पूछेगा तो कौन सा भाग में है? तो भाग 9 में है, शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का कुल कितना विषय है? तो बताएं आपको 29 विषय टोटल है, शामिल किया गया है। किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायत अनुच्छेद बोलेगा क्या, कहाँ से जाएगा? 243 से 243 के वो तक शामिल किया गया इसमें टोटल अनुच्छेद। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा आपको।
देखिए अनुच्छेद 243 में क्या है, तो परिभाषा। अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषा है। अनुच्छेद 243 का ए क्या कहता है, ग्राम सभा का गठन करेगा। बी बोलता है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ए में है ग्राम सभा, ठीक है। बी में है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। सी में है पंचायती राज की संरचना। सी से सी सिफो संरचना हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। डी से है आरक्षण, 243 का डी में क्या है, तो आरक्षण है। ई में क्या है, पंचायतों की अवधि, ठीक है, पंचायतों का अवधि है। जो ई का लेटर कितना, 5, तो 5 से 5 ईयर्स होगा इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। 5 ईयर्स के लिए अवधि होता है, तो 5 से याद कर लीजिएगा। ई में क्या है, अवधि है। एफ में क्या है, सदस्यों की योग्यता, ठीक है। एफ में क्या है, सदस्य की योग्यता है। और जी में क्या है, पंचायत की शक्ति यानी पावर। जी में क्या है, पंचायत राज की जो पावर मिलता है, शक्ति मिलता है, उसका जो जिम्मेदारी होती है वो पंचायत राज व्यवस्था में, तो पावर को जी में, आर्टिकल जी में रखा गया 243 के जी में। 243 के एच बोलता है पंचायत को जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कर लगाने की शक्ति देता है, मतलब कर लगाने का पावर देता है। कोष इकट्ठा करने, कर वापस लेने का, जो कर इकट्ठा, जैसे बाजार हो गया, हाट हो गया, वहां से क्या कर वसूलता है। तो वो कौन सा आर्टिकल में दिया, 243 का एच में दिया, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद जो है 243 का आई, ठीक है। आई जो है वित्तीय स्थिति को देखता है, ठीक है, समीक्षा करता है। और वित्त आयोग का गठन है, स्टेट में वित्त आयोग का गठन करता है, कौन सा आर्टिकल का तहत, तो 243 के आई के तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है, कहाँ, स्टेट में। अनुच्छेद 243 का जे बोलता है क्या, पंचायत की लेखाओं का परीक्षण, यानी लेखा जोखा की बात आएगा तो 243 का जे होगा। आर्टिकल कितना, 243 का जे में पंचायतों को लेखा जोखा का जो परीक्षण होता है उसमें 243 का जे होता है। अब अनुच्छेद 243 का के बोलता है क्या, पंचायतों का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन। तो इलेक्शन 243 का के में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि स्टेट में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो इलेक्शन चुनाव होता है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 243 का के तहत जो है इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 का आई बोलता है क्या, कि संघ शासित यानी संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा। कहाँ पे, संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा। 243 का एल में, ठीक है, एल से लागू होना, याद रख लीजिएगा, 243 का एल से लागू होना, ठीक है। एम जो बोलता है कि कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, एल से लागू होना, और 243 के एम बोलता है क्या, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। जैसे बताए थे पहले, कहा मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में लागू नहीं होगा, तो यही आर्टिकल के तहत लागू नहीं होता है, ठीक है। एन में बोलता है क्या, 243 के एन, आर्टिकल 243 के एन बोलता है क्या, कि पंचायतों व उपलब्ध नियमों को जारी रखना, यानी पंचायती राज व्यवस्था को नियमों को क्या करता है, जारी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 243 का ओ जो है चुनावी मामलों में कोर्ट का जो है हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं होगा, मतलब अवरोध पर रोक लगेगा, ठीक है, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसमें, तो 243 का ओ में। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित जो बता देते हैं। प्रमुख विशेषता देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का कुछ विशेषता है, उसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एक स्तरीय, कहाँ 2 स्तरीय, कहाँ 3 स्तरीय, कहाँ 4 स्तरीय। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए एक स्तरीय में क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत, ठीक है, सिर्फ एक स्तरीय में होता है क्या, ग्राम पंचायत। तो कौन कौन सा स्टेट में होगा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, सिक्किम राज्यों में जो है क्या, एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था पाया जाता है, जो सिर्फ ग्राम पंचायत होता है। 2 स्तरीय में क्या होगा, ग्राम पंचायत, यहाँ पे आ जाएगा पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ठीक है। 2 स्तरीय में क्या होगा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जो 2 स्तरीय होगा, कहाँ पे, उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में, हरियाणा में, ठीक है। ये सब स्टेट में क्या है, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाया जाता है। अब त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो होगा कहाँ पे होगा, जैसे बलवंत राम मेहता समिति इसी को लाया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। तो ग्राम पंचायत इसमें होगा, पहला पंचायत समिति होगा और एक जिला परिषद होगा। तो पहला क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा,
पंचायत समिति होगा और जिला परिषद होगा। ये त्रिस्तरीय है, ठीक है। त्रिस्तरीय में सारे स्टेट में करीब करीब पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड इत्यादि अदर स्टेट में भी आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाया जाता है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ एक जगह पे कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत यहाँ से देखने को मिलता है। तो 4 स्तरीय में क्या क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, अंचल पंचायत हो जाएगा, एक आंचलिक परिषद हो जाता है और एक जिला परिषद होता है। तो इसको याद रखिएगा, 4 स्तरीय कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है, यह राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी, ठीक है। जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित शक्ति जो देगा उसको क्या करेगा, इसी का प्रयोग करेगा, किसमें, ग्राम सभा में। इसमें ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जो भी जो है वोटर लिस्ट में नाम होता है, पंजीकृत होता है, और वही निर्वाचित सूची में जो वोटर लिस्ट में नाम होता है वही ग्राम सभा का क्या होगा, सदस्य या व्यक्ति होता है इसमें, ठीक है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, या ग्राम सभा बोल सकते हैं आप लोग। योग्यता क्या होना चाहिए, तो मिनिमम कितना, 21 वर्ष, अधिक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो है नगर निगम में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये 2 अनिवार्य योग्यता होना चाहिए मिनिमम। पंचायतों का कार्यकाल देखिए, सभी स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। यदि पंचायत का विघटन हुआ है तो उसको 6 महीने के अंदर पंचायत को मतलब चुनाव करा लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि पंचायती राज व्यवस्था का यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्रज्ञा पथ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पंचायती राज महत्वपूर्ण टॉपिक को समझ में अच्छे से आया होगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।